अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा, जब ईद आने वाली होती है तो इतनी ज़्यादा तैयारियां होती हैं। आप सैलून जाते हो, जाके अपने बालों की कटिंग करा के आते हो या ब्लो ड्राई करा लेते हो, मैनीक्योर पेडिक्योर करा लेते हैं, कोई अगर फेस पे कुछ कराना है तो वो करा लेते हैं। ये वाले सारे ट्रीटमेंट्स ले लेते हैं। अगर आपने पार्लर नहीं जाना तो घर पे बहुत सारे लोग जो हैं वो घर पे अपनी फेशियल्स कर लेते हैं। तो चांद रात से पहले पहले हम ये सारे काम कर लेते हैं। पाकिस्तान में आई थिंक ईद की सबकी रूटीन एक तरह की होती है। हम पहले पहले सारी अपनी स्किन केयर की जितनी भी रूटीन है, वैक्स हो गई, बाकी की सारी छोटी मोटी चीज़ें होगी, वो सब हम करा लेते हैं। और पार्लर्स में इतना कोई रश होता है ना, शदीद किस्म का। सो ये आखिरी रोज़ा था और इतना रश था ना बाहर जिसकी हद कोई नहीं है। अच्छा, आखिरी रोज़ा था तो ड्रेस अभी तक आया नहीं था, ड्रेस भी नहीं था हमारे पास। तो मेरी बहन ने बोला कि हमने तो जो है वो सिमिलर ड्रेसिंग करनी है, मतलब उसका और मेरा ड्रेस सेम होगा। तो आई वाज लाइक ओके चलो देख लेते हैं उसको। फिर हम लोग, ये एक आउटलेट था हमें मालूम पे, वहाँ चले गए हम। और इतने ज़्यादा खूबसूरत, ये देख सकते हैं आप, इतने प्यारे इतने हैवी जोड़े थे। तो एक ड्रेस हमें पसंद आया था, हम लोगों ने फिर वो ख़रीद लिया। वो ख़रीद के हम लोग चले गए जिनवा मॉल, और वहाँ से मेरी बहन को कुछ मेकअप का सामान चाहिए था। तो हम लोग वहाँ पे चले गए और मेकअप देख के ना बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। और सेल भी लगी हुई थी, लेकिन वैसे स्टोर में इतनी अच्छी सेल नहीं लगी हुई थी, लेकिन इन लोगों की ऑनलाइन काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई होती है। ये है vegas.pk, और यहाँ से मेरी बहन को जो है वो मेबेलिन की बीबी क्रीम चाहिए थी। उसने ले ली बीबी क्रीम और मैंने ले लिया एक लिप टिंट, क्योंकि लिप टिंट जो है ना वो तो ज़िंदगी है। अगर आपने लिपस्टिक ना भी लगाई हो और टिंट लगा लें तो बस। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख लें कि जो चांद रात होती है ना उसकी किस तरह के मनाज़र होते हैं। इतना रश होता है, इतना रश होता है। और इस दफ़ा फॉर सम रीज़न बहुत ज़्यादा रश नहीं था, चांद रात पे भी बहुत रश नहीं था, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये खूबसूरत से फूल देखिए, मेरा दिल चाहता है मैं सारा ही बुके ले लूँ, लेकिन मैंने क्या करना था इस बुके का। खैर उसके बाद फिर हम लोग जो है, जो सूट लिया था मेरी बहन को वो पूरा नहीं आया, उसका साइज़ का कुछ मसला था। तो फिर दोबारा हमारी अक्लमंदी चेक करें, फिर हम लोग दोबारा गए क्योंकि अगले दिन ईद थी। दोबारा से गए वहाँ पे, उसका साइज़ जो है वो चेंज कराया। साइज़ चेंज कराने के बाद हम लोग बहुत थक गए थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो हम, यहाँ पे पास ही चाय खाना था, वहाँ पे जाते हैं, चाय शाय पीते हैं। स्टॉल्स भी बहुत सारे लगे हुए थे, मेहंदियाँ वगैरह लग रही थी। आपको पता है बहुत सारी मार्केट्स के अंदर स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, और चूड़ियों के और मेहंदियों के स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। बड़ा खूबसूरत सा सीन था, बड़ा फेस्टिव सा सीन लग रहा होता है। तो यहाँ पे ये चाय खाना है, और बहुत ज़्यादा रश नहीं था यहाँ पे भी। हालांकि आपको पता है मैं मालूम कितनी बिजी रोड है, लेकिन वहाँ पे भी इतना रश नहीं था। खैर फिर सना ने बोला कि लेट्स हैव ए कप ऑफ चाय, तो मैंने कहा ठीक है, फिर तुम पिला दो। और शी वाज लाइक ओके श्योर, व्हाई नॉट। खैर उसके बाद फिर हम लोग बैठे रहे हैं यहाँ पे, और हम लोगों ने, मैं यहाँ पे जो है, ये मैंने न्यू फ़ोन लिया है तो मैं इसका कैमरा चेक करी थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कुछ चेंज फील हुआ है वीडियो की क्वालिटी में। मैंने फ़ोन चेंज किया अपना। अच्छा, और ये हमारी चाय आ चुकी थी, वही बेसिक दूध पत्ती थी और ऑल पर्स की बनी हुई थी। मुझे ऑल पर्स की चाय इतनी कोई अच्छी ख़ास पसंद नहीं है। चाय खाना का किसी ज़माने में एक नाम होता था, लेकिन अब जो है वो, अब मुझे नहीं लगता कि वो उसकी क्वालिटी वो रही है। खैर फिर हमने चाय इंजॉय की बैठ के। मेरी बहन ने दूसरी बहन को वीडियो कॉल कर ली थी, और वो लगी हुई थी फ़ोन पे, और मैं बना रही थी वीडियो के शॉर्ट्स क्योंकि मैं हो रही थी बोर। और बस इधर उधर लोगों को देख रही थी, और बस ये भी टेंशन लगी हुई थी कि बस घर पहुंच जाएं जल्दी, क्योंकि ये ना हो कि घर पहुंचे और डांट पड़े, क्योंकि ऑलरेडी डांट पड़ चुकी थी कि यार आप गए ही थे तो साइज़ देख के लाना था ना। डांट काफ़ी पड़ गई थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये सारी चांद रात पे ये काम तो होते ही होते हैं, डांट भी पड़ती है, और स्पेशली अगर आपने शॉपिंग ना की भी हो। चाय जो है वो हमें सना ने पिलाई है, सना की तरफ से चाय। चलो सना पैसे दो। जैसे कि मैंने आपको दिखाया एक रात पहले जो कुछ भी पड़ा हुआ हो ना, उनमें से कोई ना कुछ हम उठा लेते हैं। यहाँ पे सना जो है वो पे कर रही है, और उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। घर के लिए निकलना था। उसके बाद हमने मेहंदी भी लगवानी थी, लेकिन मेहंदी के लिए जो स्टॉल्स हैं ना, वो DHA वाई ब्लॉक में बहुत खूबसूरत स्टॉल्स लगते हैं। अगर आप में से किसी को पता हो, लिबर्टी जाने का मेरा बिल्कुल कोई वो नहीं था। उसने बोला कि चलो मैं आइसक्रीम खिलाती हूँ, मैंने कहा श्योर। इस वक्त बज रहा है रात का 1, और बालों पे मैंने डाई लगाया हुआ है, और यहाँ पे मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। 3 ड्रेसेस मैंने बनवाया, और तीनों ड्रेसेस मैं भी प्रेस कर रही हूँ क्योंकि कोई भी किसी टाइम भी पहनना पड़ सकता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेस दिस।
अच्छा जी, यहाँ पे मेरे तीनों सूट जो हैं वो प्रेस हो गए हैं। मैंने इनको जो है वो हैंग कर दिया है। और यहाँ पे मुझे एक पीआर पैकेज रिसीव हुआ था ज़ैनब्स किचन की तरफ से। उन्होंने ये 3 तरह के लड्डू बना के मुझे भेजे थे ईद स्पेशल में। और इसमें एक जो है वो पान लड्डू थे, ये वाले जो ये बेसन के थे, ये खजूर के थे, और एक पान लड्डू थे। जो पान वाले लड्डू थे ना वो बहुत मज़ेदार थे, बहुत ही मज़े के थे। तो अगर आपने इन तीनों लड्डुओं में से कुछ ट्राई करना हो ना तो पान वाले ज़रूर ट्राई करना। वैसे अगर आपको पान का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पान पसंद है, मतलब पसंद है जिन कि मैं खा लेती हूँ, क्योंकि इतना कोई स्पेशल ओकेजन्स पे खाया जाता है, प्लस वो हाजमेदार बहुत होता है। तो ये बेसन का था और ये भी बहुत मज़े का था। खजूर वाला भी बहुत मज़े का था और पान वाला भी बहुत मज़े का था। तो ये थैंक यू सो मच ज़ैनब्स किचन फॉर सेंडिंग दिस माय वे। और मेरे घर वालों ने सब ने भी बहुत इन्जॉय किया था, क्योंकि ज़ाहिर है ईद से पहले सब जो है वो बैठ के मीठा खा रहे थे। अच्छा, उसके बाद सब जो है वो मेहंदी लगवाने चले गए थे। ये वाई ब्लॉग के फुटेजेस हैं सारे, ये पुराने फुटेजेस हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे बहुत काम थे। मुझे अपने बाल डाई करने थे और मैं रात को 2 बजे मैं बाल डाई करी थी, और फिर मेहंदी भी लगवानी थी। यूजुअली ऐसे होता है कि हम जाके मेहंदी ऐसे लगवा लेते हैं, लेकिन मेहंदी भी मेरी लग नहीं सकी। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पुराने फुटेज डाल देती हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं चांद रात पे। और उसके बाद फिर ये ईद का दिन आ गया था। ईद के दिन जो है ना वो बहुत ही, मतलब या तो हम बहुत ही लेज़ी हो जाते हैं या फिर हम बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं। सुबह सुबह के टाइम पे आप लोग मुझे बताएं कि कौन कौन ईद की नमाज़ पढ़ता है, और कितने लोगों की कितनी कितनी ईदी मिली है। आप में से कितने लोगों को ईदी मिली है। यहाँ पे देखिए मैं बैठी हुई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि यार अभी मैं उठती हूँ, अभी मैं तैयार होती हूँ, और यहाँ पे मेरी बहन जो बस सफाइयाँ करने लगी हुई है। और मैं बैठी हुई थी चुप करके, मैं देख रही थी इसको कि क्या कर रही है। और ये मेरा नाश्ता था उस दिन का, और कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि खाना क्या है। और सेवइयाँ बनी हुई थी। मैंने सोचा कि यार सुबह सुबह मीठा, मतलब ठीक है मीठा खाना चाहिए, लेकिन मीठा खा लो ना तो फिर पता नहीं अजीब आवाज़ारी सी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप मेरी हालत देख सकते हैं ईद वाले दिन। यहाँ 2-3 बजे तक मैं ऐसे ही बैठी रही। उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिली सबकी पिक्चर्स देख देख के, तो मैं बैठ गई तैयार होने, और फिर मैंने मेकअप किया अपना पूरा। और मेरा नेफ्यू जो है ना वो मुझे काफ़ी तंग कर रहा था। वो बोल रहा था कि दरवाज़ा खोले, मैंने भी आना है अंदर। मैंने कहा अच्छा यार आ जाओ, आप आ जाओ। अच्छा जी, फिर तैयार हो के और नमाज़ वगैरह पढ़ के, ये मेरा खुस्सा है, पुराना खुस्सा था, यही पहन लिया था। ये पहन लिया, फिर दुपट्टा लिया, और उसके बाद फिर जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे ईदी क्या क्या मिली है। मुझे कुछ पैसे मिले हैं और कुछ गिफ्ट्स मिले थे। अच्छा जी, ईदी में मुझे पहले तो ये परफ्यूम मिला है, ये मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है। ये खाड़ी का बड़ा ही खूबसूरत जो परफ्यूम है, इसकी नोट्स बड़े खूबसूरत हैं। लेट मी शो यू। कुछ ऐसा लगता है ये, और बहुत खूबसूरत है, बहुत फ्लोरल टाइप है ये। सही है। अच्छा जी, एक तो हो गई ये परफ्यूम, और दूसरा मुझे मिला है जूता। मैं दिखाती हूँ आपको। ये है खूबसूरत सा जूता। ये मुझे मेरी बहन ने दिया है ईदी के तौर पे। और ये इसका बड़ी खूबसूरत है, इसकी ब्लॉक हील है और बड़ा कंफर्टेबल सा है। बस मुझे ना यहाँ से इसका जो हार्डवेयर है ना ये लगता है मुझे। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको चेंज करा के कुछ और ले आऊँ, लेकिन फिर मुझे सब कह रहे थे कि ईदी है। तो इसलिए फिर अभी के लिए बस मैंने इसको रखा हुआ है। तो अभी इसको मैं वापस रख दूँगी। वैसे बहुत प्यारा लगता है। इसके अलावा मैं खुद भी कुछ लेके आई थी, लेट मी शो यू है। और ये अभी मैंने थोड़ी देर के लिए पहनी थी, और ये मुझे ना पूरी, मतलब ऐसे तो देखने में ठीक लग रही है, लेकिन ये मुझे मतलब छोटी लग रही है। लेट्स सी। आज हमारे घर बना है पुलाव, मटन पुलाव, और साथ में दही है और सेवइयाँ हैं। तो सेवइयाँ तो मैंने टेस्ट की, चूड़ियाँ भी मैंने पहन ली, तैयार भी मैं हो गए। ये सेवइयाँ मेरे प्यारे से व्यूअर्स के लिए जो मुझे देखते हैं, आप लोगों को बहुत 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 ईद मुबारक। मुझे गुजी हो रही है। ऐसी गुदी होती है। चलें जी, ये क्या बना? बड्डू सुला। चलिए हम पिक्चर्स लेने जा रहे हैं। आंधी बहुत ज़्यादा है, हमारी गली में बहुत रश है आज सी। चलें जी, हम आ गए हैं पार्क में। यहाँ पे हम करेंगे फ़ोटोशूट। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग फ़ोटोशूट कर रहे हैं।
जितने लोग हैं ना यहाँ पे सारे पिक्चर्स लेने के लिए आए हैं। इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है ना, बहुत प्यारा हो रहा है। हमारे साथ नन्हे मुन्ने भी हैं। फिर हम लेंगे, ठीक है? तो जी यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स ली थी। यहाँ पिक्चर्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थाम ले पिया करते हैं वादा अब से तू